मैंने आपको पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था कि जो मेरा टॉपिक था, ये टॉपिक बना था आपका हिमाचल प्रदेश तक। केरला से मैंने शुरू किया था और केरला से ये लगातार चलता रहा हिमाचल प्रदेश तक। आज जानना है आपको मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ध्यान रहे। मणिपुर कहाँ? मणिपुर का इतिहास अगर कहा जाए तो मणिपुर जो है अपने आप में आदिवासी बहुल इलाका है और वहां पर भी मार काट की स्थिति हमेशा बना हुआ रहता है। ये जो है मणिपुर जनजातीय समूहों का एक बड़ा अड्डा माना जाता है। नेहरू जी के शासनकाल से लेकर के वर्तमान की सरकारें तक यहां पर असफलता हाथ लगती है। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर सही कभी नहीं हो पाता है। और मणिपुर की जहां तक जिक्र किया जाए तो मणिपुर में आज राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जब पद से इस्तीफा देते हैं तो स्वाभाविक है कि राज्य का सारे शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत आ जाता है और राज्यपाल के अंतर्गत जब आ जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। मणिपुर जो है 1947 में, कब? 1947 में ही भारत के साथ आजाद हुआ। 1947 में क्या हुआ? भारत के साथ ही आजाद हुआ। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन जहां बात आया दोस्तों लेकिन वाला बात में क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन यह जो है कुछ दिन के बाद इसको क्या कर दिया गया? थोड़ा दिन लगा, इसको एक संवैधानिक राज्य घोषित कर दिया गया 21 जनवरी 1972 को। कब? मणिपुर को देखिए, आजादी मिला 1947 में, केंद्र शासित प्रदेश बना 1956 में, लेकिन 21 जनवरी 1972 को क्या हो गया? इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो ध्यान में आपको रखना चाहिए कि जब मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर का खास तौर पर आजाद हुआ कब? 1947 में। केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 1956 ईस्वी में। लेकिन इसी को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 21 जनवरी 1972 को दिया गया। और इसमें जो है ध्यान रहे कि यहां का प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम इसी राज्य की रहने वाली है। लिख लीजिएगा यहां, मणिपुर की प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम इसी राज्य से बिलोंग करती है। तो ये जो है मुक्केबाज अच्छा खासा खिलाड़ी है, खूब धांसू, ठीक ठाक खेल लेती है। उसको आ जाता है मेघालय। जब भी जिक्र होगा मेघालय का, बंगाल और असम का जिक्र जरूर होगा। बंगाल और असम, नागालैंड, ये तीन क्षेत्र का पहले आपको जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो बंगाल के विषय में बता दिए हैं आपको, उसके बाद असम को भी बता दिए, नागालैंड का भी बता दिए। तो इसी का पड़ोसी राज्य कौन है? तो है मेघालय। मेघालय का गठन का बात किया जाए तो मेघालय जो है दोस्तों, आपको कहा जाए, इसको जो है 1973 में असम से क्या कर स्वायत्त कर दिया गया, यानी अलग कर दिया गया। 1972 से 1972 में असम से अलग किया गया। क्या किया गया? असम से अलग किया गया। अलग जब किया गया तो भाई इसको तो बनाना चाहिए, लेकिन उस टाइम में नहीं बना, झगड़ा फंस गया। क्या फंस गया? झगड़ा फंस गया। लेकिन कागज नहीं, साल वही था लेकिन दिन तारीख में थोड़ा डिसमिस चल रहा है। तब क्या क्या 21/1/1972 को, यानी 21 जनवरी 1972 को क्या क्या
एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया। अब बात आता है त्रिपुरा, यानी राजधानी अगरतला। किसका? त्रिपुरा। त्रिपुरा को भी जानिए। त्रिपुरा भी इसी प्रकार है। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। क्या है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1972 तक जो है यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही जाना जाता था। त्रिपुरा 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया कि एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया 1972 में ही। कोई दिक्कत नहीं, आपको पूछेगा इसी प्रकार से। और इसको जब स्वतंत्र राज्य बना दिया गया तो अच्छा खासा यहाँ के जनता में खुशहाली आया कि पूर्ण सरकार मिली, बहुमत का सरकार बना और विकास के ओर वह गंगा बहने लगा। तो विकास की गंगा में कहीं ना कहीं त्रिपुरा सरकार अच्छा खासा काम कर रही है। सिक्किम, बाप रे बाप, सिक्किम। क्या? सिक्किम। सिक्किम की जब बात आए तब भारत की नन्ही गुड़िया ना, वो नन्ही गुड़िया कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। हालांकि मर गई है तो श्रीमती हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्वर्गीय भी नहीं कह सकते, इंदिरा गांधी ही कहिए। चलिए, तो इंदिरा गांधी जो है छीन के मार के घसोटा मारा भूटान के। देख कोहनाट कोहनाट दे दे करके संसद में बिल लाया, और बिल लाया तो बिल पास हो गया। और कोई भी देश का हिस्सा है, भारत का किसी भी क्षेत्र का हिस्सा का, अगर विदेशी राज्य का, विदेशों का अगर कोई क्षेत्र को अपना देश में विलय करना है, यह जानकारी संसद द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना पड़ता है, कम से कम दे देगा। उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हो सके तो विचार विमर्श करेगी, या पुनरावलोकन के लिए भेज देगा, या उस बिल को फिर से सदन में भेज देगा, पारित कर देगा कि जाइए अभी चलेगा। इस प्रकार का काम होने लगा। और इंदिरा गांधी क्या किए कि इसको 1975 में, कब? 1975 में एक राज्य घोषित कर दिया। और ध्यान रहे कि यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या है यह? 1975 में बना, और भारत का क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। आपको भी पूछ देगा कि बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? तो यही है। और दूसरा सबसे छोटा राज्य गोवा है। ध्यान रहे इस चीज को। तो इसको जो है क्या 1975 में भारत का हिस्सा बन गया 16 मई को। कब? 16 मई 1975। कब? 1975 को एक संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ। और सिक्किम में उस समय से निर्वाचन आयोग होने लगा। निर्वाचन आयोग पहले भी था, तो उसमें अलग से निर्वाचन आयोग नहीं था, पूर्ण रूप से अलग हिसाब किताब काम चलता। जब इसको पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बना दिया गया, भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया, तब से लेकर के 16 मई 1975 में जब अलग राज्य बन गया और वहां पर निर्वाचन आयोग हुआ, और निर्वाचन जब हुआ तो सिक्किम का अलग सरकार भी गठन हो गया। दूसरा स्वर्ग भी माना जाता है इसको। अब आता है गोवा। बाप रे बाप, नाम सुन के लड़का सके दिमाग विचलित हो जाता है। गोवा, मनाली दिया होगा तो जाएंगे गोवा मनाली। मनाली क्या करने जाएगा? जैवे करेगा। तो मनाली एकदम खूब बिकनी पहनने वाला जगह। ये जो गोवा है, गोवा क्या है? भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नहीं, बल्कि सबसे छोटा राज्य है। यह जो है 1961 में क्या हुआ? 1961 तक इस चीज को जानिए कि देखिए भारत आजाद हो गया 47 में, लेकिन गोवा का एक जो क्षेत्र था अंग्रेज का था, ना आज भी हम ही रहेंगे, हम जाने वाला नहीं है। क्यों? उन लोग के पास अच्छा खासा धन संपत्ति था, तो जाना नहीं चाहते थे। और जब नहीं जाना चाहते थे, भारत सरकार तंग आ गया,
इतना ना सेना तैयार किया कि मार गोली उठा उठा के दय पटकान गोली से रौंद दिया। तो इसको जो है सेना के द्वारा क्या किया गया, आजाद कराया गया। और सेना जब आजाद करा दिए तब उस समय से क्या किया, इसको दमन और दीव के साथ मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बना। गोवा कैसे 1961 तक क्या था, अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के क्या थे, अंग्रेजों के अधीन थे। लेकिन सेना द्वारा क्या किया गया, इसको मुक्त किया गया। जब मुक्त किया गया तो दमन और दीप, दमन प्लस द्वीप मिल करके क्या बना, मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश बना। तो केंद्र शासित प्रदेश बना, उसमें जरूरी भी था केंद्र शासित प्रदेश बनना, काहे कि राज्य सरकार से संभालने वाला ये चीज नहीं था, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश इसको घोषित किया गया। फिर बाद में जो है चल करके इसको क्या कर दिया गया, 1987 ईस्वी में 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को क्या कर दिया गया, इसको एक अलग संवैधानिक राज्य घोषित कर दिया गया और भारत का हिस्सा बना। और उस समय से सिक्किम के साथ साथ गोवा, और गोवा भी अपने आप में आधिकारिक तौर पर, देखिए गोवा का जनसंख्या बहुत कम है। बिहार सरकार और यूपी सरकार बराबर केकरो जनसंख्या नहीं, 3-4 गो सरकार है जो कितनो हेडेक आएगा वो सब समझ लेता है। बिहार सरकार होगा, यूपी सरकार हो गया, महाराष्ट्र सरकार हो गया, दिल्ली सरकार हो गया, इसके पास बंगाल सरकार है, ये सब खूब समझता है जनसंख्या। यहाँ पते नहीं चलता, तब ना अलग अलग जगह से आकर के यहाँ शरणार्थी रह जाए। लेकिन अगर 10 लाख जनसंख्या या 15 लाख जनसंख्या गोवा चला जाएगा तो उस सरकार का हालत खराब हो जाएगा, पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, यहाँ सब चलता है, अलगो राज्य के आदमी आकर के रह लेता है। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ पर भी अलग राज्य के लोग जाते हैं। बंबई सपनों का शहर, यहां पर भी लोग जाते हैं। कलकत्ता, कलकत्ता किसके, दिल है दिल वालों का, बंबई है पैसों वालों का, और कलकत्ता कंगालों का। तो ये तो आप जानवे करते हैं, कलकत्ता जो है कंगाल सब वहां पर ज्यादा भीख मांग के खाने वाला, पैसा भी ज्यादा, इंडस्ट्री एरिया भी ज्यादा। भारत की प्राचीन राजधानी भी कलकत्ता ही है। तो समझ आ गया कि गोवा के विषय में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 1961 से पहले तक क्या था, ये अंग्रेजों के अधीन था। देश आजाद होने के बावजूद भी कुछ क्षेत्र में अंग्रेज रहते थे, लेकिन अंग्रेजों को क्या किए, भारतीय सेना ने हटा दिया, भारतीय सेना के धावा से मुक्त हो गया। और जब मुक्त हो गया तो केंद्र शासित प्रदेश बना, दमन और दीप को मिला करके, दमन और दीप को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना। तब जाकर के केंद्र के हाथों में था। लेकिन 30 मई 1987 को इसको एक संवैधानिक तौर पर संसदीय परंपरा के तहत एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब आता है अरुणाचल प्रदेश, इसको भी खूब जानना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है यह 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या बना, 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना। उन्नीस सौ बहत्तर में क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। और 1987 में ईटानगर के साथ क्या किया गया, अलग किया गया। 1987 में ईटानगर के साथ, किसके साथ, ईटानगर के साथ क्या किया गया, ईटानगर के साथ मिल करके 1987 में स्वतंत्र राज्य बन गया। क्या क्या, ईटानगर के साथ स्वतंत्र राज्य बना। और उस समय से वहां पर भी राज्य सरकार अपने होने लगा और राज्य सरकार के पास सारा शक्ति भी आ गया, पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन सब कुछ उनके हाथों में सौंपा गया। और मिजोरम, मिजोरम जो है
1987 में। कब? मिजोरम 1987 में। देखिए मिजोरम तक ठीक है, मिजोरम का जो बच गया है 3-4 गो राज्य और बच गया है, मिजोरम और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तनी मनी राजस्थान बच गया है। तो इस सब का कोशिश करेंगे हम अगले दिन, फिर आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा क्लास कीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का आपको हर तरह के एग्जाम जितना था कंपटीशन लेवल का सब में पूछेगा। अपना ही पढ़िए, तनी मनी दोस्तों कहिए कि यार पढ़ लो, ठीक रहेगा, नौकरी मिले वाला नहीं है, ऐसे में खूब पढ़ना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपका? ठीक है, फिर चलेंगे आगे।